Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. So friend, today we are going to learn about chapter number 4, issue of debenture. First of all, introduction. Companies prefer issuing debenture to raise fund as they can be repaid after a long period. यानी जो कंपनी होती है वो कंपनी प्रेफर इशूइंग डिबेंचर टू रेज फंड, यानी कंपनी डिबेंचर इशूइंग को क्या करती है, प्रेफर देती है. क्यों? क्योंकि डिबेंचर इशू करने से कंपनी को क्या मिलता है, फंड रेज होता है. दे कैन बी रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड. यानी क्या करती है, कंपनी डिबेंचर को इशू करके कंपनी के लिए फंड रेज करती है. अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स ओनली. यानी जो कंपनी है वो कंपनी जो पब्लिक है यानी आम जनता है, उस आम जनता को डिबेंचर इशू करके उनसे कैपिटल मनी रेज किया जाता है. फर्स्ट इज द कंपनी और इट्स प्रमोटर्स और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एसेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी. यानी जो कंपनी है उस कंपनी के जो प्रवर्तक है या कंपनी के संचालक है, इन सभी को सेबी ने यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रतिभूति बाजार मीन्स सिक्योरिटी मार्केट में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध किया हुआ नहीं है. यानी ये सेबी के अंदर सिक्योरिटी मार्केट में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. सेकेंड, द कंपनी और इट्स प्रमोटर्स और इट्स डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर एज अ willful default or has not defaulted in repaying any principal or interest on any debt securities for a period of more than 6 months. यानी 6 मंथ से ज़्यादा कोई भी बोरोइंग सिक्योरिटीज किसी भी बोरोइंग सिक्योरिटीज की रीपेड या रिफंड करने के लिए कंपनी के जो प्रवर्तक है, जो संचालक है, उनको डिफ़ॉल्ट नहीं घोषित किया जाता, क्योंकि एक स्पेसिफिक 6 मंथ के जो भी पीरियड है, एक 6 मंथ से ज़्यादा जो भी आपकी कर्जा हो यानी बोरोइंग प्रतिभूति की परतफेड जो है, यानी जो भी आपका मुद्दल होगा या जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, उसको रिपेड करने के लिए कंपनी के प्रवर्तक या संचालक को हम क्या कर सकते, दोषी नहीं ठहरा सकते. In these chapters, we will learn about the various regulation or provisions related to issuing of debenture and the procedure for issuing debenture. यानी इस चैप्टर में हमें जो भी कर्ज रखे या इशूइंग ऑफ डिबेंचर के रिलेटेड जो अलग अलग प्रोविजंस है यानी कायदेशीर तरतूदी, जो भी नियम है, तरतूदी है, देन जो भी आपकी प्रोसीजर डिबेंचर इशूइंग की जो प्रोसीजर है, इन सभी के बारे में जानकारी हमें हासिल करनी है. नेक्स्ट इज रेगुलेशन गवर्निंग इश्यू ऑफ डिबेंचर. यानी जो भी कर्ज रखे बिक्री संबंधी के कुछ नियम समिति है, यानी रेगुलेशन गवर्निंग इश्यू ऑफ डिबेंचर. अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर हैज़ टू कंप्लाई विद द provisions of the Company Act 2000
2013 कंपनीज रूल्स 2014 आरबीआई गाइडलाइंस एंड सेबीज वेरियस रेगुलेशन। यानी जो भी कंपनी है, कंपनी के जो भी कर्ज रखे यानी डिबेंचर है, डिबेंचर इशू करने के वक्त कंपनी कायदा 2013 में की जो भी प्रोविजंस है, जो भी तरतूदी है, इनके साथ साथ कंपनी एक्ट या कंपनी रूल्स 2014, इसके साथ जो भी हमारे आरबीआई की गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, या सेबी है वेरियस रेगुलेटर, या सेबी के जो भी मार्गदर्शक तत्व है, इन सभी नियमों का पालन करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। यानी जो भी इशूइंग और डिबेंचर है, डिबेंचर का इशूइंग करते वक्त हमें कंपनी एक्ट 2014, कंपनी रूल्स 2000, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी रूल्स 2014, आरबीआई गाइडलाइंस एंड सेबीज वेरियस रेगुलेशन, इन सभी के जो भी प्रोविजंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, इनका पालन हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट हमें चार्ट दिया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी हैज़ टू फुलफिल फॉलोइंग प्रोविजंस एंड रेगुलेशन। यानी जो कंपनी के टाइप्स है, उनके अनुसार कुछ तरतूदी हमें दी हुई है। यानी जो भी टेबल दिया है, टेबल में हमें दो कॉलम दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम है एक्ट, रेगुलेशन एंड गाइडलाइन, एंड सेकेंड है प्रोविजन। सो फर्स्ट है कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 71 कंटेन प्रोविजन फॉर इशूइंग ऑफ डिबेंचर। यानी कंपनी एक्ट 2013 कलम 71 से जो भी कर्ज रोके विक्री के अटी, यानी कंटेन्स प्रोविजन फॉर इशूइंग ऑफ डिबेंचर हमें दिए हुए। सेकेंड है कंपनीज, यानी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 रूल 18, यानी जो कंपनी नियम है हमारे 2014, उसके अंदर जो प्रोविज़न दिया है वो ऐसा है कि कंटेन्स प्रोविज़न फॉर इशूइंग ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर। यानी जो सिक्योर डिबेंचर यानी सुरक्षित कर्ज रखे, उनके विक्री के बारे में, उनकी इशूइंग के बारे में कुछ प्रोविजंस किए गए हुए हैं। थर्ड जो है सेबी, यानी इसके अंदर इशूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, यानी सेबी जो है यानी कर्ज प्रतिभूति या विक्री या उनकी सूची जो नियम है 2008, उसके लिए प्रोविज़न दी है कि covers provision for issuing and listing of debentures which are not convertible either into wholly or partly into equity shares। यानी जो भी कर्ज रखे वो कर्ज रखे परिवर्तनीय नहीं, यानी कन्वर्टेबल नहीं, जिस जो इक्विटी शेयर्स है, जिसे हम समग्र भाग कहते हैं, यानी इक्विटी शेयर्स के फुल्ली कन्वर्जन या फुली कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल वो हो नहीं सकते। अशा कर्जों यानी ऐसे कर्जों रखे या जो भी ऐसे डिबेंचर्स है, उनके इशूइंग के लिए हमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। इट इज़ एप्लीकेबल डिबेंचर इशूइंग टू द पब्लिक ऑफर। It is applicable to debenture are issuing through public offer, private placement, and for listed debenture as per the provisions company has to following disclosure requirement as applicable to public issuing of equity shares। यानी जो भी डिबेंचर्स इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स है, उस इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स को या जो भी हमारी डिबेंचर इशूइंग ऑफ डिबेंचर थ्रू जो भी
पीपल्स डिमांड यानी जो भी जनता है उनकी मांग, या प्राइवेट प्लेसमेंट, या जो भी हमारे लिस्टेड डिबेंचर है, लिस्टेड डिबेंचर, ये जो सभी की तरतूद है, ये सभी तरतूद की जाती है। या जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स की सेलिंग या इक्विटी शेयर्स इशू करते वक्त जो भी प्रोविजंस है या जो भी तरतूद है, उन तरतूदी का पालन या वो जो तरतूदी है उस तरतूदी को फॉलो करना जरूरी होता है। देन फोर्थ है सेबी इशूइंग अ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009, यानी सेबी भांडवल बिक्री एंड प्रकटीकरण नियम 2009, यानी जो सेबी है, सेबी में 2009 के कुछ अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं। वो कौन से है? Provision for issuing of debentures and listing of debenture that are convertible either partly or fully or optionally into listed or unlisted equity shares, यानी जो भी आपकी लिस्टेड या अनलिस्टेड डिबेंचर्स है, वो लिस्टेड अनलिस्टेड डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में फुल्ली पार्टली क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे डिबेंचर को, जो भी ऐसे डिबेंचर है, ऐसे डिबेंचर की जो भी प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न को कंपनी क्या करती है, फॉलो करती है। कंपनी हैज़ टू फॉलो द सम डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड एप्लीकेशन इज इक्विटी शेयर्स, यानी जो कंपनी है वो कंपनी सभी जो प्रोविजंस है, नियम्स है, उनको क्या करती है, फॉलो करती है। देन नेक्स्ट है सेबी लिस्टेड ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। अभी सेबी का 2015 का डिस्क्लोजर दिया हुआ है। उसका प्रोविज़न जो है वो ऐसा है कि प्रोविज़न विच अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर परपेचुअल डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा हैज़ टू फुलफिल, यानी जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, उस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को इशूइंग के लिए जो भी लिस्टेड कंपनीज है या जो भी परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, इनके ज़रिए जो भी लिस्टेड कंडीशंस हैं या जो भी लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी को जो भी नॉर्म्स है या जो भी प्रोविजंस है, रिलेटेड प्रोविजंस, उनको क्या करने पड़ते हैं, कंप्लाई करने पड़ते हैं। वेरियस जो प्रोविजंस है, रिलेटेड प्रोविजंस जो है, वो रिलेटेड प्रोविजंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं। एंड लास्ट जो है वो है आरबीआई गाइडलाइंस, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है, उसका प्रोविजन है मींट फॉर बैंक विच रेज कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी वो इशू करके जो बैंक्स कैपिटल रेज करती है, उसके बारे में आरबीआई गाइडलाइंस में हमें प्रोविज़न दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है अ कंपनी कैन इशूइंग सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर, यानी जो कंपनी है वो सिक्योर एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या करती है, इशू करती है। यानी कंपनी सुरक्षित और असुरक्षित जो कर्जरों है वो क्या करती है, इशू करती है। इट कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेबल फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर, यानी जो कंपनी है वो कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर
को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है. देन डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली या पार्टली इनटू इक्विटी शेयर, यानी जो डिबेंचर्स होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, इनको कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो कन्वर्टेबल डिबेंचर या तो फुल्ली या पार्टली इक्विटी शेयर्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं. कंपनी कैन इशू डिबेंचर टू इट्स मेंबर्स or make a public offer or offer if even through private placement. यानी जो कंपनी होती है वो कंपनी इशू डिबेंचर्स मेंबर मेक पब्लिक ऑफर और ऑफर इवन थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट. यानी कंपनी अपने जो शेयर्स होल्डर होते हैं, यानी जो भागधारक होते हैं, उन शेयर्स होल्डर को या जो भी पब्लिक है उन पब्लिक को प्राइवेटली डिबेंचर इशू कर सकती है. कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट्स डिबेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंज. यानी जो कंपनी है वो कंपनी जो डिबेंचर्स है उन डिबेंचर की स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में डिबेंचर को लिस्टेड कर सकती है. The board of directors of a company have the authority to issue debenture. यानी जो भी कर्ज रखे सेलिंग का, इशू का जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल के पास रहती है. द बोर्ड कैन यूज देयर बोरोइंग पावर ओनली अप टू द लिमिट परमिटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. यानी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रही तो भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम नियमावली कहते हैं, नियमावली में जो तरतूद दिए हुए जो प्रोविजन दिया है उस प्रोविजन से रिलेटेड लिमिटेड बोरोइंग पावर का यूज़ वो कर सकती है. यानी जो लिमिट दिया है उस लिमिट तक ही वो अपने बोरोइंग पावर का यूज़ कर सकती है. इफ़ इन केस द बोर्ड want to increase the borrowing power, they have to get the approval of shareholder in a general meeting through a special resolution. ऐसे समय में जो भी बोरोइंग पावर्स है यानी जो भी कर्ज भरने की मर्यादा है उस मर्यादे से ज़्यादा आपने जो डेप्ट है या जो लोन है वो लोन लिया, तो ऐसे समय में जो भागधारक यानी जो हमारे शेयर्स होल्डर है, उन शेयर्स होल्डर को जो जनरल मीटिंग में या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसको अप्रूवल देना पड़ता है या उनका अप्रूवल लेना पड़ता है. यानी लिमिटेशन से ज़्यादा बोरोइंग पावर का यूज़ किया या कैपिटल बोरो किया, तो ऐसे समय में जो शेयर्स होल्डर है उन शेयर्स होल्डर के जनरल मीटिंग में या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उनका अप्रूवल लेना पड़ता है. एंड नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर द इशूइंग ऑफ डिबेंचर एज पर. यानी प्रोविजंस दिए हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स के, यानी कर्ज रखे बिक्री के कुछ तरतूदी हमें दिए हुए जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस हमें टेबल में दिए हुए. और 3 तरीके के प्रोविजंस है. कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए हुए, कंपनी रूल्स 2014 के अंदर कुछ प्रोविजन दिए हुए एंड सेबी के रेगुलेशन के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए हुए. कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो प्रोविजंस है वो है नो वोटिंग राइट्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, डिबेंचर सर्टिफिकेट, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अपॉइंटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT means National Company Law Tribunal, impose restriction, punishment for
कन्वर्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, ऐसे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं, यानी नो वोटिंग राइट्स, मतदान वोटिंग का राइट्स नहीं है, यानी मतदान का अधिकार नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, यानी जो अलग अलग डिबेंचर के टाइप्स है वो दिए हुए हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, जो पेमेंट है उस पेमेंट का ब्याज यानी इंटरेस्ट या रिडम्पशन मीन्स परत फेड। देन है क्रिएट डिबेंचर्स, सॉरी डिबेंचर सर्टिफिकेट यानी कर्जों के प्रमाण पत्र। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी जो कर्जों रखे उनका रिडम्पशन। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी राखीव निधि में। देन अपॉइंटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी, यानी कर्ज रखे विश्वस्त की नियुक्ति करना। देन डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT, यानी जो कर्ज रखे वो कर्ज रखे विश्वस्त NCLT के अप्रोच होने चाहिए, जिसे हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं। देन है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, यानी निर्बंध लादने। देन है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, यानी कंपनी कायदे की जो तरतुदी है उनका उनका जो भी प्रोविजंस है उस प्रोविज़न का उल्लंघन किया या उन प्रोविजंस को हमने नकारा, तो उसके लिए हमें क्या है, पेनल्टीज़ है या पनिशमेंट है। ये कंपनी एक्ट 2030 के अंदर कुछ प्रोविजंस है। देन है कंपनी रूल्स 2040 के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए हुए। टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर मीन्स सुरक्षित कर्जों रखे कि का एक स्पेसिफिक कालावधि दिया हुआ है। देन क्रिएट चार्ज ऑन असेट, यानी जो स्थिर मालमत्ता है उस पर बोझा निर्माण करना है, उस पर चार्ज क्रिएट करना। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी है, यानी जो कर्जों रखे उन विश्वस्त की नियुक्ति करना। दे क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या जो भी कर्जों रखे उनके परत फेड या उनका रिडम्पशन करते वक्त वो क्या गए रिजर्व में जो भी निधि है उसको निर्माण करना। ये जो कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर प्रोविजंस दिए हुए, कुछ प्रोविजंस सेबी के रेगुलेशन के अंदर दिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी किमान अभिदान जिसे हम कहते हैं। देन है रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी आपकी जितनी डिमांड है इस डिमांड से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। देन अंडर राइटिंग यानी हमी देना। देन है क्रेडिट रेटिंग मीन पत्र श्रेणी या मानक है। ये सभी जो प्रोविजंस है इन सभी प्रोविजन को हमें स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस टू issuing out debenture, introduction, regulatory governing issue of debentures. Then depending upon the types of directors, company has to fulfill following provisions and regulations. And the provision for the issuing a debenture as per Company Act 2013, Company Rules 2014 and SEBI रेगुलेशन, इन सभी पॉइंट के बारे में आज हमने जानकारी इकट्ठा की है। थैंक यू फ्रेंड्स।